जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। होली की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। और होली के दिन, होली के जो त्योहार है हमारा, वो बहुत ही प्रमुख त्योहार है। इसके दिन हमें क्या करना है कि पुरानी जो बातें हैं उसे भुला करके हमें एक नया जीवन व्यतीत करना है तथा साथ में होली के त्योहार को प्रेम पूर्वक और एक भाईचारे के साथ में बनाना है। इसके अंदर घृणा को दूर करके, नफरत को दूर करके एक होली का त्योहार हमें बनाना है। ठीक है, तो होली के त्योहार को रंगीन बनाइए तथा अपने पूरे जीवन को भी रंगों से भर दीजिए, खुशियों के रंगों से भर दीजिए। और यहाँ पर हमें क्या भगवान की प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, हमें निरंतर सद्बुद्धि दीजिए और हमें प्रेम से रहने की विचार भावना दीजिए और हमेशा इसी प्रकार प्रसन्न रहें, एक दूसरे को बधाई देते रहें। ठीक है, तो होली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी गद्य शिक्षण विधि जो हमारी चल रही थी उसका उच्चतम स्तर। ठीक है, तो हमने प्राथमिक स्तर भी पढ़ लिया है, माध्यमिक स्तर भी पढ़ लिया है और आज हमारी बात आएगी उच्चतम स्तर की। तो आज हम उच्चतम स्तर के अंदर क्या क्या चीज बतलाई गई है उसको हम देखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए। उसी के पास में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उसको दबा लीजिए, जिससे क्या है कि मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो अपडेट होंगे वो आपको तुरंत प्रभाव से मिलते रहेंगे। चलिए फिर चलते हैं, आज अपने उच्चतम स्तर को देख लेते हैं कि उच्चतम स्तर हमारा क्या कहता है। उच्चतम स्तर के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, व्याख्या, टीका और प्रसंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंदर व्याख्या विधि की। किसकी बात करेंगे? व्याख्या विधि की। व्याख्या विधि, व्याख्या विधि की बात की जाती है तो सबसे पहले हम व्याख्या विधि के बारे में जानेंगे। उसके बाद में आगे वाले वीडियो के अंदर ही हम पढ़ पाएंगे प्रसंग और टीका के बारे में, क्योंकि व्याख्या विधि है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं इस विधि में शिक्षक यानी गद्य पाठ में, इस विधि में क्या करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि गद्य पाठ में जो कठिन शब्द होते हैं, पाठ में क्या होंगे? कठिन पद होंगे, कठिन पद, वाक्य, कोई भी कठिन पद हो, वाक्य इत्यादि की क्या करेगा कि व्याख्या करके बतलाई जाती है। व्याख्या करके क्या की जाती है? बतलाई जाती है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी यहां की कि गद्य पाठ में जब भी कोई कठिन पद आता है या कोई वाक्य आता है उसकी व्याख्या करके यानी सरल रूप बना करके हमें बतलाया जाता है। ठीक है, विश्लेषण करके अध्यापन करवाते हैं और साथ में विश्लेषण करके अध्यापन करवाया जाता है। ठीक है, अब किन किन की, तो हम सबसे पहले जैसे 1 नंबर पॉइंट पे शब्दों की व्याख्या, 2 नंबर पर वाक्यों की व्याख्या। ठीक है, और शुक्ति की व्याख्या। 3 नंबर पर हमारा आ गया शुक्ति की व्याख्या। शुक्ति इत्यादि की व्याख्या। शुक्ति की व्याख्या। फिर इसने कहा कि इसे समझाने की प्रक्रिया क्या होगी, तो हम यहां पर ले लेते हैं समझाने की प्रक्रिया।
प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होगी? तो इसने कहा प्रदर्शन करके। क्या होगी? सबसे पहले इसने कह दिया प्रदर्शन करके। प्रदर्शन करके 2 नंबर पर हमें क्या बताएगा? हमें बताता है ये 2 नंबर पर वस्तु से, वस्तु दिखा करके भी कर सकता है। 3 नंबर पर हमें बतलाता है मानचित्र से, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था मानचित्र से। 4 नंबर पर हमें बतलाता है प्रतिकृति। ठीक है। और उसके बाद में 5 नंबर पर प्रतिमा से। 6 नंबर पर रेखा चित्र से। रेखा चित्र, इनसे हमें समझाने की प्रक्रिया बतलाई जाती है कि कैसे समझाएं इसको। तो समझाना मतलब प्रदर्शन करके भी समझा सकता है, किसी वस्तु के अनुसार भी समझा सकता है, मानचित्र से भी समझाया जा सकता है, प्रतिकृति से भी समझाया जा सकता है, प्रतिमा से भी समझाया जा सकता है और रेखा चित्र के अनुसार भी समझाया जा सकता है। अब कहते हैं कि इस विधि के अंदर कुछ गुण भी हैं। तो जहां गुण होंगे वहां दोष भी होंगे। ठीक है। तो गुण क्या है? शिक्षक की सुविधा जनक विधि है। यह शिक्षक के सुविधा जनक विधि है। यानी इसमें शिक्षक को सुविधा होती है। पाठ्यक्रम सरल हो जाता है। 1 नंबर पर ये। 2 नंबर पर क्या बताता है? इसमें पाठ्यक्रम सरल हो जाता है। सरल हो जाता है। ठीक है। 3 नंबर पर बात करें तो बात की जाएगी अपनी अधिक संख्या में छात्र लाभान्वित होते हैं। इससे क्या होता है? अधिक छात्र लाभान्वित होते हैं। लाभान्वित होते हैं क्योंकि जब भी गद्य की कहानी के तौर पर बताया जाता है तो सब बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। तो क्लास में जितने बच्चे होंगे उन सबको समझ में आ जाता है, जिससे क्या है सारे बच्चे लाभान्वित होते हैं। ठीक है। अब जब इसमें हमें गुण तो देख लिए हैं, तो अब हम इसमें एक दोष भी देख लेते हैं। यानी जहां गुण होते हैं वहां दोष भी होते हैं, ये बात तो निश्चित होती है। इसने कहा कि इसमें केवल 1 नंबर पर केवल उच्च स्तर के छात्र लाभान्वित होते हैं। लाभान्वित होते हैं। ठीक है। उच्चतम स्तर के ही बच्चे केवल लाभान्वित होते हैं। छात्र निष्क्रिय होते हैं। दूसरा इसमें बताया कि छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय हो जाते हैं या होते हैं। ठीक है। 3 नंबर पर जो दोष है हमारा वो क्या है? कक्षा में वातावरण में सजीवता नहीं रहती। कक्षा में वातावरण, कक्षा के वातावरण में सजीवता नहीं रहती है। सजीवता का मतलब क्या है कि उनके अंदर एक जागृत भाव नहीं रहता, वो एकदम सुन होकर के उसको सुनने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं इसी को। हमारी गद्य शिक्षण विधि जो है उसके अंदर 3 टॉपिक थे हमारे, व्याख्या विधि, टीका विधि और प्रश्न विधि। तो सबसे पहले हमने पढ़ी है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि कहती है कि गद्य पाठ में जो कठिन पद आते हैं या वाक्य आते हैं उनकी व्याख्या करके बतलाई जाती है तथा विश्लेषण करके उनका अध्यापन करवाया जाता है। तो विश्लेषण
करने के मतलब शब्दों की व्याख्या करके बता देंगे, वाक्यों की व्याख्या करके बता देंगे, अगर कोई शुक्ति आती है तो उसकी भी व्याख्या करके बतला दी जाती है। तो फिर कहा कि समझाएं कैसे उनको, तो समझाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, प्रदर्शन करके वस्तु, मानचित्र, प्रतिकृति, प्रतिमा, रेखा चित्र इत्यादि के द्वारा हम समझा सकते हैं। तो इस विधि में गुण बताए गए हैं। कहते हैं यह जो विधि है यह शिक्षक की सुविधा के जनक है, ठीक है, और पाठ्यक्रम सरल हो जाता है गद्य से, अधिक छात्र लाभान्वित होते हैं। और दोष इसमें जब बताया गया तो कहा केवल उच्च स्तर के जो बच्चे हैं उन्हीं को लाभ होता है, छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, कक्षा के जो वातावरण में सजीवता होती है वह नहीं रहती है, ठीक है। तो ये थी अपनी गद्य शिक्षण विधि का तृतीय पार्ट, उच्च स्तर के अंदर व्याख्या विधि, ठीक है। तो व्याख्या विधि आपको कैसी लगी उसे मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और कमेंट तो आपको करना ही करना है। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो होंगे वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। हमने पीछे भी कहा था आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो मैं यहां लिख देता हूं होली की हार्दिक शुभकामना आप सभी बच्चों को, और जिसने वीडियो देखा है मैं चाहूंगा कि आप सभी इसमें जरूर लिख करके रह जाएं कि होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं देखता हूं कि आप भी मुझे कितनी शुभकामनाएं देते हो। तो मैंने आप सभी को शुभकामनाएं दे दी है होली की। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना भी है कि सभी प्रेम पूर्वक रह करके होली का आनंद लीजिए, और भगवान की प्रार्थना करते हुए अच्छी अच्छी मिठाई खाइए और सबसे प्रेम से रहिए। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।